हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो हो ही गया होगा, 3 दिन हो गया होगा, वीडियो नहीं जा पाई है। थोड़ा सा इधर ना ऐसी व्यस्तता हो रही है ना, और ऐसा मौसम भी हो रहा है ना कि एक वीडियो बनाने में ही ऐसा होता है कि हो गया, दूसरे के लिए नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसा कोई अभी काम भी नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे डेली ब्लॉगिंग जो लोग करते हैं। अब हम लोग की जॉब ही ऐसी है कि सुबह निकलो, दोपहर तक आओ, उसके बाद घर का काम, तो डेली एक ही रूटीन एक तरह से हो जाता है। अब इधर तो 2 दिन छुट्टी थी, संडे और आज मंडे है, तो छुट्टी थी। अभी देखिए इस समय 11 बजने जा रहे हैं रात के। जैसे मैं वीडियो ये शूट करूंगी, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो बातें तो बहुत कुछ रहती हैं, जो जीवन का अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अच्छा भी लगता है कि आप लोग वेट करते हैं, अपनी बातें मुझसे कहते हैं, मैं कमेंट सबके देखती हूँ। तो उसी के आधार पर जानते हैं, अपनी लाइफ में ना 2-3 चीज ऐसी होती है ना जिसको अपनी मर्जी से ही करना चाहिए। 2-3 चीज ऐसी होती है कि ठीक है, गार्जियन है, आपके बड़े हैं, उनसे आपको सलाह लेना चाहिए। लेकिन जब आप कोई भी इंसान, जब छोटा बच्चा रहता है तो डिपेंड रहता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, बड़ों पे डिपेंड रहता है। लेकिन एक समय के बाद वो जब मैच्योर हो जाता है और उसे दुनिया की समझ हो जाती है, जब वो अकेले बाहर आना जाना सीख जाता है, कॉलेज में चला जाता है, गलतियां होती हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम ही गलती करते हैं, हमारे पूर्वज भी गलती करते आए हैं, उसे सीखते आए हैं। तो नए नए अनुभव देखने को मिलते हैं, नई नई चीजें हमारे सामने आते हैं। लाइफ में भी कई ऐसे मोड़ आते हैं जिसको हमको अकेले ही फेस करना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो हमें खुद डिसीजन लेना चाहिए, और ये जो खुद हम अपने लिए सोचेंगे तो वो हमारे जीवन का निर्धारण करेगी। कि अपने जीवन का जो स्ट्रक्चर है ना, सबका अलग अलग होता है। अपने परिवार में मान लीजिए आप लोग 4 भाई बहन हैं, माँ बाप भी मान लीजिए, जितने भी इंक्लूड कर लीजिए, जितने भी लोग हैं सबको, तो आप देखेंगे कि सबकी जीवन शैली, रहने का तरीका सब अलग अलग होता है। एक ही माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो उनकी आदतें भी अलग अलग होती हैं। बहुत ऐसा कम होता है कि जो सिमिलर होती हैं। लेकिन वहीं पे एक बच्चा बहुत पढ़ाकू निकल जाता है, एक बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है। एक बच्चे का मन कल्चरल में चला जाता है, तो एक बच्चे का मन घर में घर के कामों में ही रह जाता है। एक बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहता है, एक बच्चा बहुत साफ सफाई से रहता है, तो एक बच्चा बहुत गंदगी से रहता है। तो ये सारी चीजें अब देखिए, अब कहने के लिए तो एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन क्या है, सबका अलग अलग है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो भगवान के वहां से बन के आती हैं, जो खून में होता है। तो उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, जैसे कि अब जैसा भगवान ने हमें बनाया, हमारा नेचर है। लेकिन वही है कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर बनाती हैं कि हमारी लाइफ आगे कैसे होने वाली है ना। क्योंकि कुछ समय के बाद सब किधर किधर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर आपको अपनी ही लाइफ को देखना पड़ता है। पहली चीज ये मैं कहूंगी ना, कि जैसे क्या होता है कि हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं, किसी को भी आदर्श, किसी रिलेटिव्स को कहिए, किसी सेलिब्रिटी को कहिए, या किसी को भी हम अपना आदर्श मान लेते हैं। और ये गलती अक्सर होती है कि जो हमारे घर वाले जिसको मानते हैं ना, हम भी उनको मान लेते हैं। उनका देखा देखी, अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाते कि हमें ये चीजें पसंद है कि नहीं, हमें माननी चाहिए कि नहीं। तो अपने आदर्श को बनाते समय जिसके तरह आप बनना चाहते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, चीजों को समझिएगा कि हाँ ये मेरे टाइप का है, ये चीज मेरे जैसा है। तो ही उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करिए, तब आप सक्सेस होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप देखा देखी, घर के सारे लोग एक एक बहाव में बहे चले जा रहे हैं तो हम भी, तो ऐसा होना चाहिए, है ना। और एक चीज मैं कहूंगी कि कभी भी देखिए, रास्ते खत्म नहीं होते हैं। मंजिल तो हमारी है, हमको दिख रही है कि मंजिल हमारी है, उसके लिए रास्ते ऐसे तय करना है। अब हम मान लीजिए किसी रास्ते को पकड़े जाने के लिए वो रास्ता ब्लॉक है, बंद हो गया, किसी वजह से बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत है, ऐसा है कि जाने लायक ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, वहीं से घूम चले आएंगे, अपने घर को लौट आएंगे, उनको लिखेगा कि मेरी किस्मत में ये मंजिल तक जाना लिखा नहीं है। लेकिन वहीं पे जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिनको अपना, मैंने बोला ना कि लाइफ का स्ट्रक्चर जिसको बदलना है, जिनको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है, अपने आप को बदलना है, वो मतलब तलाशेंगे वहीं से कि क्या हो सकता है, कौन सी ऐसे ऐसा रास्ता हो सकता है जो वहां तक जाएगा। और जब वो सोचे, जैसे ही वो सोचे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिए, उनको दूसरा रास्ता वहीं से दिखाई दे गया। तो रास्ते कभी नहीं खत्म होते हैं, हम ऐसे इंसान है ना कि चलना ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज को मानिएगा। तो लाइफ में ना छोटे छोटे परिवर्तन करके हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। कुछ डिसीजन अपने ऐसे होते हैं जिसके साथ हमें जिंदगी भर निभाना है ना। तो वो भी डिसीजन अपने मन का होना चाहिए, घर वालों को कन्विंस करके होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से अलग ही दिशा हो, लेकिन वहां भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो तालमेल एक होता है ना, वो आपको सक्सेस तक बहुत आसानी से लेके जा सकता है। जब एक अच्छा पेयर रहता है कि आप
आप भी कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अगला भी प्रयास कर रहा है, दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं-कहीं ऐसी होती है ना जहाँ पे अपने दिल की सोचनी चाहिए। और ये क्या कहते हैं ना कि करियर के लिए, है ना? करियर के लिए भी अगर आपको चुनना है कि मुझे क्या करना है, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल ऐसा है जिन्होंने विद्रोह करके, अपने घर में बगावत करके वो नहीं, ऐसा उनके घर वाले चाहते थे कि मतलब करने दिया जाए। जैसे हमारे रवि किशन जी हैं, अभी गोरखपुर के सांसद हैं। आप लोग सभी, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। तो उनकी भी स्टोरी मैंने देखा था, उसमें आपकी अदालत में वो बता रहे थे कि उनके पिताजी पुजारी थे, तो वो ऐसे संस्कार थे, बहुत विद्वान थे, नहीं चाहते थे कि इस फ़िल्म इंडस्ट्री वाली लाइन में, ये जो एक्टर वाली लाइन है, जो ऐसे लाइन में जाएँ वो। लेकिन उनके अंदर वो चीज़ थी, वो कीड़ा था उनके अंदर। तो मतलब कहते हैं ना कि बगावत करके, विद्रोह करके फिर उन्होंने वो रास्ता चुना, उनकी माँ ने सपोर्ट किया। लेकिन घर में विद्रोह, जब चमक गए, ऊपर बढ़ गए, सक्सेस मिल गई, तो आज सब खुश हैं। वही पिताजी उनके खुश थे और उनकी माँ भी। तो सभी लोग, तो वही चीज़ है कि इन सारी चीज़ों का चुनाव अपने दिमाग से ही करना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएँगे। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बार-बार नहीं मिलेगा, और यही समय है अपने जीवन को निखारने का, बनाने का। और अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है या कुछ भी होता है, तो आपको ही देखना है, आपको अपने तरीके से हैंडल करना है। ऊपर-ऊपर बहुत लोग हेल्प करने के लिए, मैं मानती हूँ कि आ जाएँगे। होता है ना कि कुछ लोगों की फैमिली बहुत अच्छी होती है, सपोर्टर अच्छे होते हैं, उनका वो फ्रेंड जो होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए बहुत सपोर्ट आपको ऊपर-ऊपर मिल गया, लेकिन एक मेंटली जो अंदर से जो है एक युद्ध चलता है ना हमारे अंदर की, उन सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसको मतलब हैंडल किया जाए, तो वो सब आपको ही करना पड़ेगा और कोई भी नहीं करेगा, और वही असली सॉल्यूशन होता है, तभी आप निकल पाएँगे उस चीज़ से। दूसरे के कंधे पे रख के, रख के कब तक आप रोएँगे और कब तक आप अपने जीवन को चलाएँगे? ये पॉसिबल नहीं, बहुत देर तक कोई अपना कंधा नहीं देता है, ये भी जान लीजिए, सहारा नहीं देता है। कुछ समय तक देगा, हर आदमी जब देखेगा कि अरे यार इसका तो यही लगा रहता है, सब किनारा कस लेंगे। लेकिन अंत में आपको अपने ही सारा चीज़ करना पड़ता है। तो फिर अभी से क्यों ना शुरुआत की जाए, जब समय है तो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।